वंदे मातरम। कक्षा षष्ठी की इस ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन। आज अपन कक्षा षष्ठी के अंदर आदर्श व्याकरण कक्षा षष्ठी पुस्तक के अंदर पाठ 5 संज्ञा ये पढ़ने वाले हैं। तो आइए अपन ये पाठ 5 संज्ञा पढ़ते हैं। द्वितीय अध्याय में शब्द विचार पाठांतर्गत गिनाए गए विकारी शब्दों में संज्ञा प्रथम है। सामान्य रूप से संज्ञा को सीमा में बांधना कठिन है, क्योंकि इस सृष्टि में जो कुछ भी है जिसकी उपस्थिति का अनुभव ज्ञानेंद्रियों से किया जा सकता है, वह सब कुछ संज्ञा है। अतः कहा जा सकता है कि संज्ञा का क्षेत्र अति विस्तृत है, इसे सीमा में बांधना अति कठिन है। तो भी व्याकरणों ने इसे परिभाषित करते हुए कहा है, किसी प्राणी, व्यक्ति, वस्तु, स्थान और भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। यहाँ कोष्टक में मुद्रित व्यक्ति शब्द परिभाषा में जहाँ भी प्रयुक्त होता है, वहाँ इसका अर्थ केवल मनुष्य तक सीमित न होकर संपूर्ण प्राणी जगत होता है। परिभाषा में उल्लिखित प्राणी, वस्तु और स्थान को 4 भागों में विभाजित किया जा सकता है। के विशेष प्राणी, वस्तु और स्थान रूप में। ख सामान्य प्राणी, वस्तु और स्थान रूप में। ग समुदाय या समूह रूप में। घ द्रव्य या पदार्थ रूप में। इनके अतिरिक्त भाव भी शेष रह जाता है। इसी आधार पर संज्ञा को 5 भागों में विभाजित किया जाता है। ये 5 भाग है इसके: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समुदायवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा। तो इनमें से जो पहला भाग है व्यक्तिवाचक संज्ञा, ये अपन इसमें पढ़ेंगे अभी। किसी विशेष प्राणी, वस्तु और स्थान का ज्ञान कराने वाले शब्दों को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे विशेष प्राणी राम, मोहन, नीलगाय, चेतक, व्हेल, मछली आदि। विशेष स्थान लाल किला, मुंबई, जोधपुर, सूरतगढ़, केशव, क्रीड़ांगन, अयोध्या आदि। विशेष वस्तुएं रामायण, गीता, लंगड़ा आम, पोलर पंखा, टेस्ला टीवी आदि। उपयुक्त सभी शब्द क्रमशः विशेष प्राणियों, स्थानों और वस्तुओं का बोध कराते हैं। अतः ये सभी शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द हैं। जातिवाचक संज्ञा: जिन प्राणी बोधक, स्थान बोधक और वस्तु बोधक स्थानों शब्दों से किसी विशेष का ज्ञान न होकर इनकी जाति का बोध होता है, उन्हें जातिवाचक संज्ञा शब्द कहते हैं। जैसे सामान्य प्राणी पशु, पक्षी, बालक, मछली, पौधा, पेड़, कीट आदि। सामान्य स्थान मैदान, शहर, विद्यालय, द्वीप, गांव, प्रशिक्षण केंद्र आदि। सामान्य वस्तुएं फल, फूल, बर्तन, उपस्कर, वस्त्र, पत्थर आदि। उपयुक्त सभी शब्द सामान्य प्राणियों, सामान्य स्थानों और सामान्य वस्तुओं का ज्ञान कराते हैं, अर्थात इनसे इनकी जाति का ही बोध होता है। अतः ये सभी जातिवाचक संज्ञा शब्द हैं।
भाववाचक संज्ञा व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, पदार्थवाचक व समुदायवाचक इसी प्रकार के संज्ञा शब्दों में आने वाले संज्ञा शब्दों के भाव, दशा, अवस्था, गुण, स्वाद आदि जिन शब्दों से प्रकट होते हैं उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे बचपन, बुढ़ापा, घबराहट, मिठास, सुंदरता, पशुत्व, चंचलता आदि। यहाँ उदाहरणांतर्गत दिए गए सभी शब्द गुण, दशादि भावों का ही प्रकटन करते हैं, अतः ये सभी भाववाचक संज्ञा शब्द हैं। समुदायवाचक संज्ञा यद्यपि इस भेद की गणना जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत की जा सकती है, तथापि अनेक व्याकरणों में इसे एक पृथक भेद मानकर इसे परिभाषित करते हैं। अनेक विद्वानों का मत है कि जिन पदों से समूह का बोध होता है उन्हें समुदाय बोधक संज्ञा शब्द कहते हैं। जैसे सेना, दल, समिति, सभा, परिषद, संघ, मंडल आदि। द्रव्य पदार्थ वाचक संज्ञा यद्यपि सभी पदार्थ व्यक्तिवाचक एवं जातिवाचक संज्ञा पदों में ही आ जाते हैं, तथापि कुछ विद्वान पदार्थों को भिन्न महत्व देते हुए संज्ञा के इस भेद का पृथकत्व प्रतिपादित करते हैं। जिन संज्ञा शब्दों के द्वारा द्रव्यों पदार्थों का बोध होता है उन्हें द्रव्य या पदार्थ बोधक संज्ञा शब्द कहते हैं। जैसे सोना, चांदी, लोहा, तेल, घृत आदि। तो अपन ने ये पाठ 5 संज्ञा ये पढ़ा है। अब इसके हैं प्रश्नोत्तर, वो अपने को गृह कार्य के अंदर करने हैं। इसके प्रश्नोत्तर हैं, प्रयोग की दृष्टि से संज्ञा शब्दों को किस श्रेणी में प्रथम स्थान पर रखा गया है। तो अपन ने पाठ के शुरू के अंदर पढ़ा था कि शब्द विचार पाठांतर्गत विकारी शब्दों में संज्ञा प्रथम है। यानी जो शब्द विचार पाठ 2 पढ़ा था उसके अंदर सबसे पहले संज्ञा प्रथम स्थान पर रखा गया है। दूसरा है संज्ञा की परिभाषा लिखकर समझाइए। तो अपन ने पाठ के शुरू के अंदर संज्ञा की परिभाषा पढ़ी थी। किसी प्राणी, व्यक्ति, वस्तु, स्थान और भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। इस प्रकार प्रश्न क्रमांक 3 है, संज्ञा भेदों के नाम लिखकर समझाइए। तो अपन ने संज्ञा के भेद थे वो 5 है, अभी पढ़े थे। इसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समुदायवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा। तो ये थे संज्ञा के भेद। अब प्रश्न क्रमांक 4 है, अपनी उत्तर पुस्तिका में एक तालिका बनाकर निम्न शब्दों को उचित खानों में लिखना है। यानी ये कौन सी संज्ञा के अंतर्गत आएंगे, ये अपने को गृह कार्य के अंदर एक तालिका बनाकर करना है। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समुदायवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा के अंदर कौन कौन से शब्द आएंगे, ये अपन ने अभी जब संज्ञाओं के प्रकार पढ़े थे उनके भेदों के बारे में पढ़ा था, उनके अंदर जो उदाहरण आए हैं उनमें से ही हैं। अपने को ये एक टेबल में लिखने हैं। जय हिंद, धन्यवाद।